आज फिर से इस प्रोफेशन में इंडिपेंडेंट होके काम शुरू किया है और एक बहुत रिच एक्सपीरियंस, या मैं कहना चाहूंगी एक बहुत रिच नेटवर्क मार्केटिंग का टेस्टिमोनियल है, वो है शिबानी मोहंती जी। आज लाखों लोगों का नेटवर्क हैंडल करती है, अपने घर को देखती है, बच्चों को देखती है, बट उनको थोड़ा सा नजदीक से आज हम सब पहचानेंगे। सो जूली, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, और मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं, बोलिए। मैं बहुत अच्छी हूँ जूली, एंड वेलकम आज के पावर टॉक के अंदर। आज आपको लाखों हजारों लोग देखने वाले हैं, एंड आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद जिसके थ्रू हम और लोगों को इंस्पिरेशन दे सके। जूली, मैं आपको 2000 की साल से जानती हूँ, बहुत सारी बार हम ट्रिप्स में साथ में गए, और मुझे याद है आप मोहंती जी के पीछे भागती रहती थी, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई टेंशन नहीं, और सुदर्शन जी को आपके बिना एक मिनट नहीं चलता था। वो हर बार बोलते रहते थे जूली 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 जूली, मुझे आज भी याद है। और कभी कभी मैं और नीलेश बात भी करते थे कि कितनी बार जूली को याद करते हैं। शायद जब आप अपने बेटे के टाइम प्रेग्नेंट थी, तब आप ट्रिप पे नहीं आई थी, तो तभी भी वो आपको बहुत याद कर रहे थे। सो इतने साल से कभी मैंने इस टॉपिक पे आपके साथ बात नहीं की, बट आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप अपने नेटवर्क को संभालने लगी है, एक पावरफुल वुमन की तरह आप उभर रही है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और हम दिल से बात करेंगे आज। ठीक है? ठीक है मैम। मुझे बताएंगे आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, और आप नेटवर्क मार्केटिंग में कब आई, कब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आपकी पहचान हुई? फर्स्ट में बोलना चाहूंगी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और माई सेल्फ मिस्टर शिबानी मोहंती और वाइफ ऑफ मिस्टर सुदर्शन मोहंती। मैं उनकी पहचान देती हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है। और मेरा बैकग्राउंड है कि मैं जाजपुर जिला की एक छोटी सी गांव में मैं पैदा हुई थी। बहुत इंटर एरिया था, और वहां पर हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, और 4 भाई बहन थे। और उस समय बड़ी थी, बहुत लाडली थी, मुझे बहुत सब प्यार करते थे। और वहां पर कुछ फैसिलिटी नहीं था स्टडी का, और कुछ भी वहां पर फैसिलिटी गांव में आप जानते हैं मैम, आप जो चाहते हैं वो नहीं पाते हैं। इसीलिए वहां छोड़ के मैं मम्मी के साथ कटक आई थी। मेरा स्टडी कैरियर पूरा कटक सिटी में हुआ है। ओके। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आपकी पहली बार पहचान कैसे हुई? 2000 को मैम मेरा शादी हुई थी, और बहुत जल्दी मेरा शादी हुई थी जब मैं +3 पढ़ रही थी। अच्छा, क्या क्या उम्र क्या थी आपकी शादी हुई तब? 19 साल थी। अच्छा। ओके। और वो ऐसे ही मुलाकात हो गई थी दोनों का, और मैरिज भी ठीक ठाक हो गया। अच्छा, और लव मैरिज था आपका? नहीं मैम, लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था। अरेंज कम लव था, राइट? और दोनों का मेंटली पूरा एक था। जो वो बोलते थे मेरा हाँ था, और एक बोलते हैं ना जो ऊपर वाला ठीक करता है ना, वो जोड़ी, वो पूरा मिलके दोनों था हमारा। 2000 का जब शादी करके मैं उनको घर को गई, मैं देखी तो सुदर्शन जी इनकम टैक्स के एडवोकेट थे, और पार्ट टाइम एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे। और मैं तो एक सिंपली लड़की थी, और उससे हाउसवाइफ होके गई, और हाउसवाइफ थी, मगर मैं उनको थोड़ा मेंटली हेल्प कर रही थी। मार्केटिंग लाइन मुझे पता नहीं था, क्या था प्रोडक्ट क्या था। मैं ऐसे ही बोलते थे, तुम प्रोडक्ट्स रख देती थी, थोड़ा काम कर लो मेरे लिए, मैं ऐसे ही कुछ कर लेती थी, मगर मुझे मालूम नहीं था ये मार्केटिंग लाइन क्या होता है। और वहां पर मैम हमने 8 साल काम करे। और मैं धीरे धीरे उनके साथ जुड़ी हुई, और कुछ भी मुझे उस टाइम भी कुछ कुछ नॉलेज भी हुआ। और उस समय जो काम कर रहे थे, धीरे धीरे हमारे साथ भी लोग जुड़े होने लगे, बहुत मजा भी आ रहा था काम करने में। मगर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, वहां पर जो सुदर्शन जी का मेरा जो ड्रीम था, जो कुछ हासिल करना चाहते थे, कुछ मुकाम तक पहुंचना चाहते थे, वहां पर फुलफिल नहीं हो पा रहा था। yes. मगर बहुत नॉलेज मिल गया था वहां पर।
ओके। जो ड्रीम था घर बनाए गाड़ी करे वो सब तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दूंगी। फिर 2001 को मेरा बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई, जानते बच्चे आ जाने से घर में खर्चा बढ़ती है। हाँ। और हम सबसे दोनों बड़े बेटे बड़े बहू थे, इसलिए पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर था। और घर का रेंट देना से स्टार्ट करके स्कूल का फीस तक, और इतना टाइम आ गया था कि वो भी करना दिक्कत हो गई। हम्म। उसी टाइम हम दोनों ने एक रात दिन में बैठ के बोले, नहीं यहाँ काम नहीं होगा, भगवान करे कुछ। थोड़ा सा कैमरा आगे कर सकती हैं आप, यानी आप थोड़ा सा दूर जा सकती है, क्योंकि आपका फेस नहीं दिख पा रहा है। थोड़ा सा आपका फेस दिखे। हाँ, ठीक है मैम। परफेक्ट है, परफेक्ट है। यस यस यस, कैरी और ऑन। दोनों बैठ के और एक दिन बातचीत किए कि नहीं यहाँ पर तो नहीं काम होगा, कुछ हमको नया करना चाहिए। और एक बात बोलूंगी मैम, उनका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो सोचते थे वो इम्प्लीमेंट करते थे। सोचते नहीं थे मैं छोड़ के जाऊं ये क्या होगा, मगर वो सोचते थे तो पूरा फर्स्ट आगे जाते थे, मुझे आगे लाइन में बैठना। यस। और उस टाइम हम कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ अच्छा चीज मिले, कुछ भी मिले, भगवान मुझे कुछ मिल जाए। और बोलते हैं ना, सच्चे दिल से जो मांगो वो मिलता है। और उस दिन मुझे याद है अभी भी, मैं वो रात नहीं भूली। मैंने मेनी मेनी थैंक्स और लवफुल मैनेजमेंट मिस्टर गौतम मलिक सर को और दीपक सूद सर को, जो प्लेटफॉर्म रेडी करके रखे थे हमारे लिए। और मैं थैंक्स दूंगी और ग्रेट अपलाइन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर को, जो अपॉर्चुनिटी ला के हमारे पास पहुंचाए। वो नहीं होते थे आज हम नहीं होते। और ज्वाइन किए वेस्टिज को 2008 में 8 तारीख। और उस दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था, सबसे बेस्ट दिन था। और मुझे मुझे ये जानना है कि वेस्टीज में आने के बाद की आपकी लाइफ कैसी थी? बिकॉज तब आई थिंक आप तब एज अ हाउसवाइफ थी, तब आप बिजनेस में भी, क्योंकि आपकी बेटी छोटी थी। जितना मुझे, मैं भी आपको इतने सालों से जानती हूँ, जितना मुझे मालूम है। पर तो भी मैं और जानना चाहती हूँ कि कि कैसी लाइफ थी, यानी क्या, आई वांट सम एग्जांपल। क्या फील हो रहा था, आपकी फैमिली में क्या हो रहा था, किस तरह की लाइफ थी? वेस्टीज में आने के बाद क्या जिंदगी बदली आपकी? मैम एक बात बोलना चाहूंगी सच्चे दिल से, वेस्टीज के आने के बाद मेरा लाइफ का पूरा चेंज हो गया। और मैंने सोचा भी नहीं था, जो ड्रीम उस टाइम वो प्लेटफॉर्म में दिखा था, वो मेरा वेस्टीज में फुलफिल ऑलरेडी हो गया। और एक बात बोलूं, जो ड्रीम था दो मर्सिडीज में बैठेंगे, वो भी फुलफिल हो गया। दो मर्सिडीज मेंटेन कर रहे हैं। और घर का सपना किसको नहीं है मैम? घर चाहिए कि अपना घर, भाड़ा के घर में रहेंगे तो बहुत दिक्कत होता है, अब मालूम है आपको। मगर 5-5 घर बनाए वेस्टीज में, कहाँ पर ये मिलेगा मैम? कोई भी चले जाओ, कोई भी जाओ, कुछ भी करो, एक घर बनाने के लिए एक पीढ़ी चली जाती है। 5-5 घर बनाए मैम। और आज सबसे अच्छा लगता है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं उनका पत्नी हूँ। जो ओडिशा में जब कुछ नहीं था, वो वेस्टीज को ला के शुरू किए। और गर्व से मुझे आज भी गर्व अनुभव होता है। आज भी लगता है मेरे पास वहां बेटे, मुझे कभी अकेली नहीं लगती है। इसीलिए तो मैं बिजनेस कर पा रही हूँ। और सबसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ था मेरे बच्चों का एजुकेशन। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा साइंस स्कूल में मैंने दोनों का एडमिशन किया। आज भी वो कंटिन्यू है वेस्टीज की बदौलत। और मैम और एक सच्ची बात बोलना चाहती हूँ, कुछ लोगों का लाइफस्टाइल हमने चेंज कर दिया, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दिया, कुछ लोगों को घर के आगे हमने गाड़ी रखवा दी, कुछ लोगों को इनकम दे दिया। ये भगवान की बदौलत है, आज हम जो भी है भगवान की देने, और कुछ नहीं। तो मैं कहना चाहूंगी कि वेस्टीज के बाद आपकी आपकी लाइफ एक फेरी टेल से, यदि आप समझ सकते कि एक फेरी टेल जैसी जिंदगी बन गई। जो जूली पहले सपने देखा करती थी, जो सुदर्शन जी के साथ जो आपने जो जो सपने देखे थे, वो सब सपने एक के बाद एक पूरे होने लगे। आप घर बनाया आपने, गाड़ी मर्सिडीज, आई थिंक कितने टाइम में मर्सिडीज आ गई थी आपकी जुड़ने के बाद? वेस्टीज में आने के बाद कितने टाइम में मर्सिडीज आई? साल में, 1 साल में। 1 साल में बोलो तो, और वो भी भुवनेश्वर जैसी जगह में, जहां पे मर्सिडीज यानी एक बहुत बड़ी चीज उस टाइम हुआ करती थी। और आप लोगों के थ्रू लाखों लोगों की जिंदगी भी बदलने लगी। मैं और एक चीज जानना चाहूंगी कि ये जर्नी में
जो नेटवर्क मार्केटिंग आप यहाँ पहुंची, या सुदर्शन जी जो यहाँ पे पहुंचे, सबसे ज्यादा कुछ 2-3 एग्जाम्पल डिफिकल्ट मोमेंट्स या कुछ ऐसे मोमेंट जब आपको बहुत ज्यादा या सुदर्शन जी को बहुत तकलीफ हुई कि नहीं करना मुझे ये बिजनेस, या फिर कहते हैं ना हर हर जन की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट विनर वही होता है जो गिर के खड़ा होता है और फिर वो चलता है। सो ऐसे कुछ डिफिकल्ट मोमेंट क्या आप मेरे साथ शेयर करोगे प्लीज? यस मैम, बोलना चाहती हूँ। जब हमने वो कंपनी छोड़ा था, मतलब नेटवर्किंग कंपनी, उस टाइम में हमने जब काम शुरू किया 2008 में 8 तारीख को, बहुत डिफिकल्ट आया था। पहले हमारे पास यहाँ पर ऑफिस नहीं था और प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं था, काम करना पड़ता था, तो तभी चल रहा था। मगर कुछ लोगों ने वहां पर, हमारे साथ मैम कोई नहीं था, मैं पूरा, हम दोनों अकेले थे, मैनेजमेंट थे और हमारे साथ कोई नहीं था मैम, सच्चे दिल से बोलती हूँ। और कुछ लोगों बोला कि देखो सुदर्शन जी हारे हुए लोग को लेकर आज वेस्टिज को जा रहे हैं, ये लोग हारेगा, ये नहीं उठ पाएगा, ये फुटपाथ में आ जाएगा। बहुत कुछ मैम सुनना पड़ रहा था इस कानों में, मगर आज मैम वही हारे हुए लोग को लेकर आज वेस्टिज में टॉप में जाकर गुजर भी गए, आज नहीं है, आज वो ऑलरेडी प्रूव कर दिए। अमेजिंग, सुपर्ब। यानी मुझे याद है सुदर्शन जी का जो पैशन था बिजनेस के प्रति और अपने डाउनलाइनों के लिए बहुत जबरदस्त था, बहुत, क्योंकि हम एडवाइजरी बोर्ड में भी साथ में थे, तो बहुत सारी चीजें उनके बारे में हम जानते थे। और एक चीज जो मैं आज आपको पूछना चाहूंगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट मैं आज जरूर आपको ये पूछना चाहूंगी, शिवानी जी, जूली, मुझे ये बताइए कि जब फेरी फेरी टेल वाली लाइफ थी, सब कुछ ब्यूटीफुल, आई थिंक, यानी आपकी बेटी, आपका छोटा सा बेटा, घर में सब कुछ परफेक्ट, इतने सारे घर, मर्सिडीज गाड़ी, एवरीथिंग, और सडनली जो लाइफ में चेंज आया, जो सुदर्शन जी का लाइफ में चेंज आया, जो पीरियड आया आपकी लाइफ में, आपने उसे कैसे हैंडल किया? बिकॉज एज अ लेडी जब आप अपने हस्बैंड को देखती हैं, और कि जब जब उनको तकलीफ में देखती हैं, जब आप अपने बच्चों को देखती, तो आपको बहुत यानी बहुत तकलीफ हुई होगी, आप उसमें से कैसे बाहर निकली और क्या मोमेंट्स थे वो आपकी लाइफ के, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, और शायद इससे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिले। एक्चुअली मैम सब ठीक ठाक चल रहा था, मैं सोची आगे, मुझे मुझे लगता था ये जो चल रहा है सब कुछ ऐसे ही चलेगा। और दोनों का एक कुछ था जो कमिटमेंट, बोले थे नहीं 25 को मैं क्रूज के ऊपर एनिवर्सरी आपके साथ मनाऊंगी, बहुत कुछ कमिटमेंट मेरे साथ वो कर रहे थे, मगर भगवान को ये अच्छा नहीं लगा, ये तो भगवान की मर्जी। और जब वो बीमार थे उस टाइम में पूरा अकेली थी, घर में कोई नहीं था मेरे साथ, और 2 बच्चे थे। तब बेटी स्कूल जा रही थी, उसकी काम करो, उसको खाना पका के दो और स्कूल छोड़ो लाओ, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था मैम। और बेटा तो पूरा छोटा था, उसको तो कुछ मालूम नहीं था, फिर भी उसको भी रेस्पॉन्स लेना पड़ता था और उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मेरे ऊपर था। और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी मैम चल रहा था, मेडिसिन खा रहे थे, एक होप था कि वो ठीक हो जाएंगे। मुझे हर बार पूछते थे जूली मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं मीटिंग करूंगी, मैं मीटिंग करूंगा, मीटिंग में जाऊंगी, मुझे अच्छा घर में नहीं लग रहा है। तब मैम उनकी बोलने की, हाँ, चलो हम और कोई बात करते हैं जूली। सो बेसिकली आपने बहुत हिम्मत के साथ सब कुछ संभाला, राइट जूली? यस मैम। इसके पहले कभी, जितना सुदर्शन जी को मैं जानती हूँ, उन्होंने कोई भी
अटेंड किया और धीरे धीरे सीख गई सब। एक बात बोल, ये रानी जी कह रही हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी तब उनकी पड़ेगा, मुझे आगे जाना है, मेरे बच्चों का कैरियर है, मेरे पीछे पूरा उड़ीसा है, मुझे संभालना है और उनका ड्रीम फुलफिल करना है। बहुत कुछ ड्रीम बाकी है ना, वो कर नहीं पाए, लिख के गए हैं, कर नहीं पाए। किसी के यानी किसी के भी साथ अगर ये प्रॉब्लम होती तो क्या चेंज होता आपकी लाइफ और उसकी लाइफ में? देखिए, एक जॉब करता है जो आदमी, उसका देहांत हो जाता है, उसका बीवी को वो जॉब मिलेगा क्या? कुछ गारंटी है? नहीं। मगर वेस्टीज में आज वो नहीं है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। ये वेस्टीज का दम है, वेस्टीज का रॉयल्टी इनकम है। आज मैं खड़ी हूँ जहाँ पर वेस्टीज का बदौलत हूँ, मेरे बच्चे सही सलामत है और मैं फाइनेंशियली मैं बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बोल दूंगी, पूरा लाइफ कैरियर बच्चों का सिक्योर है। तो आप ये कहना चाहेंगी कि सबसे बड़ी जो अभी आपको जो कहते हैं ना कि पीस है या शांति है, वो ये है कि आपके बच्चों की लाइफ सिक्योर है। जो एक माँ सबसे पहले देखना चाहती है कि मेरे बच्चे सही हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसी माओं के बारे में सुना है कि जब वो तकलीफ आती है तो माँ एक ऐसा स्वरूप लेती है जो शायद कभी जिंदगी में कोई नहीं कर पाता। बाहर नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज, हम सब लकी है कि हम इसके साथ है, कि हमें ये टेंशन नहीं होता है कि आपको ये टेंशन नहीं था कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, अगले महीने की फीस कैसे भरनी है। क्योंकि नॉर्मल दुनिया एक डिफरेंट दुनिया है जहाँ रॉयल्टी जैसी चीज नहीं होती है। तो यस, यू आर राइट। और एक चीज जो मैं आपको पूछना चाहूंगी जूली, what you like, यानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको पसंद है? कौन सी चीज, 1, 2, 3, 4, आप जितनी चाहे बता सकती है कि आप वेस्टीज में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अब वेस्टीज में तो सब कुछ, आपके मुंह पे स्माइल आ गई बहुत बड़ी। यस मैम, पहले तो बोलूं फाइनेंशियली फ्रीडम, हाँ, टाइम फ्रीडम भी है, बच्चों को पूरा टाइम दे पाती हूँ, बिजनेस करती हूँ, और अनलिमिटेड इनकम है यहाँ पर, और फॉरेन ट्रिप भी है, घूमना जा सकती हूँ जितने मर्जी हो, बच्चों को भी ले जाती हूँ। कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं है। मैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ को जो था आज वो नहीं है। और ऐड करना चाहूंगी, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता था 2017 में, आपको कुछ नहीं आता था, बट आज आप 3-3 हजार लोगों की मीटिंग भी कर लेती हैं। तो ये जो ग्रोथ मिला, पर्सनल ग्रोथ, वो भी शायद वेस्टीज की बदौलत ही मिला, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट होता। सही बात है ये। यस मैम, मैंने क्या किया कि पहले मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी मैंने ट्रेनिंग लिया और प्रोडक्ट ट्रेनिंग और VIP ट्रेनिंग सब कुछ लिया, घर में बुक पढ़ा और पढ़ने की आदत शुरू कर दिया, और उसके बाद छोटा मीटिंग करने लगी और ट्रेनिंग भी करने लगी, और उसके बाद खुद का कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कर सकती हूँ। और आईने के आगे खड़े होकर मैं एक घंटा बोलती थी, भूलभाल होती थी, मगर धीरे धीरे मैम चेंज आ गया है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, मैं कर सकती हूँ। एक औरत चाहे तो दुनिया में सब कुछ मैम कर सकती है। यस, उसके अंदर हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मेरा अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे मालूम है जब स्टेज के ऊपर जाती हूँ मैं, मुझे डर नहीं लगता है मुझे टॉपिक तो बोलना आता है। और मैम आज एक सच्ची बात बोलूंगी, आप भी मेरा एक इंस्पिरेशन हो, आपकी चैनल में पूरा देखती रहती हूँ, आप कैसे बोलते हो, कैसे बैठते हो, आपको भी फॉलो कर रही हूँ, थोड़ा नहीं हो पा रहा है मुझसे, होगा और आप इतना अच्छा बोलते हो, देख के मुझे भी आपका एक मैं देखती हूँ एक चैनल, और इतना अच्छा पावर आता है, जब भी मैं कोई मीटिंग में जाती हूँ वही देख के जाती हूँ, वही मीटिंग देख के जाती हूँ, और आप सर मेरे लिए बहुत इंस्पायर थी। आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन हो, मालूम है आज कितने लोग आपको देख रहे हैं, एंड आप वापस जब स्टेज पे आने लगे
लगी, सेमिनार करने लगी, तो हम सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे यानी आप वापस, आप नो डाउट मैंने आपका एक दूसरा स्वरूप देखा, पहले की जूली को जो हम जानते थे और आज की जो जूली या शिवानी जी है वो बहुत अलग है। बट यस, ये भी स्वरूप एक बहुत अच्छा है जिससे आप अपनी टीम को अगेन जो सुदर्शन जी का जो ड्रीम था उसके ऊपर काम कर रही हो। सो हैट्स ऑफ, यानी रियली रियली प्राउड ऑफ यू। और बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही मैंने टॉक शो चालू किया मेरे दिमाग में तब से ये नाम था कि कब शिवानी जी से मैं बात करूं। नहीं मैम, आप तो जूली बुलाते हैं ना, वो ही बुला है, क्योंकि सुदर्शन जी बुलाते थे, वो नाम आज तक मुझे कोई नहीं बुलाता है। आज आप बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से वो नाम जब बुलाते हैं ना, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। आप जूली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहूंगी क्योंकि मैं जब जूली कहती हूँ तो भागने वाली, हंसने वाली, वो जो चुलबुलाने वाली जूली मेरे आंखों के सामने आ जाती है। जूली, लास्ट में एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपको। एक तो लेडीज जितनी भी आज यहाँ पे हैं, या बहुत सारे मेल भी होंगे जो डरते हैं कि हमें कुछ आता नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं? क्या वो कर सकते हैं? क्या कहना चाहती है आप उनको? मैम एक बात मैसेज दूंगी, क्योंकि डर ये जो चीज है ना, जो हमको डराती है वही चीज करना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट आता नहीं है, प्लान शो आता नहीं है, अरे करो ना, एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, 8 बार से ठीक हो जाएगा। आज नहीं हुआ है, कल मिलेगा हमको ठीक। डरना नहीं है, जब डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं जब सुदर्शन जी जब गए, मैं डर जाती तो आज कैसे खड़ी होती। वो जो कॉन्फिडेंस, ओमिन पावर है ना, वो हमारे अंदर है, वो उसको निकालना पड़ता है। और उसका जो डर है उसको निकाल के फेंक दो, आगे चलो, काम करो, क्योंकि ये जमाना चेंज हो रहा है। हमको वेस्टीज में पूरा आगे जाना है, लोगों को भी आगे लेना है, और हमारे फैमिली को पूरा सपोर्ट देना है। और कोई भी चीज मैम नहीं है यहाँ पर, आज जितना बोलूंगी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे, वेस्टीज कर रहे हैं, पूरा दिल जान से करिए, 5 साल ज्यादा नहीं मैम। आज सफलता नहीं मिल रहा है, ठीक है, पहले पहले दिक्कत आएगी, लोग नो बोलेंगे, प्लान शो करके लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मैम कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जाओ, और एक लोग खड़ा होगा, और एक लोग, और एक लोग, और मैम सोचने की हिम्मत करो, बोलते हैं हिम्मत करने से आगे बढ़ते हैं। yes. तो वही हिम्मत जुटाओ, अपने अंदर सब कुछ है, मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। yes. और बोलो भगवान आपके पास है, और एक आपके अंदर एक जो है ना, वो कॉन्फिडेंस को उसको जगाओ, तो आप सब लाइफ में कर सकते हैं। और कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे? इतने सारे वेस्टिजियन हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मालूम नहीं इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज में पैसे है कि नहीं है, क्या इसमें लाइफ सिक्योर होती है कि नहीं है, ऐसे बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। आप उनको क्या कहना चाहती हैं और आपकी क्या एडवाइस है हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए? सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स इतना बोलूंगी, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, पहली बात है ऑफलाइन को रिस्पेक्ट दीजिए, और ऑफलाइन के बात सुनिए। वो जो आपको ला के यहाँ पर खड़ा किया, वो आपके लिए पहले है, क्यों वो नहीं लाता तो आप नहीं आते। और एक बात बोलूं मैम, वेस्टीज एक बिजनेस नहीं है, वेस्टीज एक एसेट है हमारे लिए, फ्यूचर के लिए। बिजनेस की तरह मत लो, वेस्टीज है एक एसेट है, फ्यूचर हमारे करियर के लिए। आप आज जान नहीं पा रहे, मुझे देखिए सुदर्शन जी नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे वही लाइफस्टाइल में हैं, वहां पर हैं। मैं एक बात बोलूंगी, आज बच्चे जो भी मांगते हैं मुझे, मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हूँ, सब कुछ वेस्टीज ने मुझे दिया है। आज मेरे बच्चे अच्छे हैं, खुश हैं वेस्टीज के बदौलत। और मैम और क्या बोलूंगी, काम कर रहे हैं, मन ध्यान लेकर काम करिए, और जीवन लाइफ बहुत छोटा है, एंजॉय कीजिए, और लाइफ में बहुत डिफिकल्टी आएगी, उसके आगे सक्सेस ही है। तो ये आपने एडवाइस दी। अभी मैं जो जानना चाहती हूँ कि जो लोग बात करते हैं कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग में रॉयल्टी मिलती है, क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग, क्या वेस्टीज में सच में सक्सेस है, उनको क्या कहना चाहती हैं? अरे मैम, वेस्टीज में रॉयल्टी, मैं तो हूँ रॉयल्टी का एग्जाम्पल। आज मैं मैम काम नहीं करूंगी, फिर भी मेरे घर को इनकम आएगा, वो है रॉयल्टी इनकम। सुदर्शन जब गुजर गए, 3-4 महीना मैंने काम नहीं कर रही थी, रॉयल्टी इनकम नहीं पा रही थी, मेरे घर कैसे चला, मेरे स्कूल फीस कैसे दी, फिर बच्चों को किसी घुमाए, बच्चों को किसी बाहर लेके गए, जो भी जहां पर जाते,
मैं इतना बोलूंगी, फेथ रखो, वेस्टीज में नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम है, मगर आपके अंदर जो चल रहा है उसको निकालो, काम करो, स्टेज के ऊपर खड़े हो और अपने लीडर को आगे लाओ और आप कर सकते हो, आपके अंदर में सब कुछ है। और मुझे ये बताइए, जितना मुझे मालूम है अभी आप भुवनेश्वर के वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग में रहती हैं, तो वो कैसा फील हो रहा है आपको? और पहले आप कहाँ रहती थी कटक में, और अभी आप कहाँ रहती, उसमें क्या फर्क है? वो मुझे थोड़ा सा जानना है। एक बात बोलूंगी, कटक आना बाकी है, तो मेरा आपके घर आना बाकी है, तो मैं आपके मुंह से जान लेना चाहती हूँ, फिर जरूर आऊंगी मैं। ये खाना खा के जाएंगे, वेलकम, आपको आज से वेलकम रहा। मेरा सौभाग्य है आप जो आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ऑफिस भी है मेरा वहां पर। मैम हम कटक में रहते थे रेंट में, महीने का 6,000 रेंट था, 6,000। और वहां की बात तो मत बोलो, बहुत 1 तारीख हो जाता रेंट दो, ये दिक्कत रहता था, पानी नहीं है, ये वाला, पर अपना भी घर नहीं है, कोई भी कुछ काम करो, ये फोटो मत लगाओ, से फोटो मत लगाओ, बहुत दिक्कत आती थी। मगर मैम अभी मैं जा रही हूँ खंडगिरी में, कॉस्मोपोलिस अपार्टमेंट, वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग रहे, बहुत अच्छी सोसाइटी है, और इसके अंदर क्लब हाउस है, और जुम्बा क्लास भी होता है, मैं भी अटेंड करती हूँ, और यहाँ पर बच्चों के खेलने की पार्क है, सब कुछ है, और इतना अच्छा सोसाइटी है यहाँ पर। और मैम ये जो लाइफस्टाइल है वेस्टीज की बदौलत है। यस यस, ब्यूटीफुल। आप अपने कुछ फ्यूचर ड्रीम बताना चाहेंगी, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए? आपके सपने क्या है आगे के? सपने हैं, बहुत कुछ सपने हैं मैम, और मेरे हस्बैंड का एक ड्रीम था सुदर्शन जी का, उसको मैं फुलफिल करने में लगी हूँ। अभी नहीं डिक्लेयर करूंगी, जब दिक्कत आएगी मुझसे तभी मैं डिक्लेयर करूंगी। डन डन, पक्की बात है। बेटी को एक अच्छे पायलट बनना चाहता है। ओह वाओ, बेटी अच्छे पायलट बनना चाहता है, वो बनेगी ना बनेगी मुझे मालूम नहीं, मगर कल को मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे किसी को एक पैसा में हाथ नहीं फैलाएंगे, और बेटी वेस्टीज ही करे। अच्छा नौकरी करे ना करे, इनकम तो है मैम, पूरा लाइफ मैम कोई दिक्कत नहीं है सर, मैम सब कुछ है। एक ही कमी है सुदर्शन जी का, भगवान की मर्जी, वो तो मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं एक अच्छी, वो आप ही के साथ है, मालूम है, आपकी जो इतनी शक्ति, आपकी जो ये एनर्जी, जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, वो पूरी तरह आपके साथ है। और मैम एक बात बोलना चाहती हूँ सब लोग को, हिम्मत मत हारना, बहुत दिक्कत आएगी, भगवान आपकी टेस्ट लेगी, और दिक्कत किसको आता है? जिसको, जो अच्छा आदमी है, जिसको करना आता था काम। भगवान भी मेरा भी परीक्षा ले चुका है, और आगे भी क्या लेगा मुझे मालूम नहीं। अभी तो कोई डर नहीं है, बच्चों का सपना पूरा करूंगा, और मेरा हस्बैंड का एक सपना मैं पूरा करूंगी। उसके बाद मैं जब चली जाऊंगी इस दुनिया में, तभी भी मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे प्राउड ऑफ यू मॉम, अभी भी मेरे बच्चे बोलते हैं, बाद में बोलेंगे, और मैं भी सबका इंस्पिरेशन होना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं और आपके साथ बातें करती रहूं, एंड पुरानी कुछ यादें ताजा हो गई न, बहुत सारी चीजें जो आपके साथ मैंने नहीं की थी वो आज मुझे जानने मिली, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए हैं और बनेंगी, क्योंकि आज जो शिबानी जी से सब लोग मिले हैं वो एक डिफरेंट शिबानी है। आज तक सुदर्शन जी की वाइफ, आज के बाद आप खुद अपनी पहचान बना चुकी है, आपने खुद ने इतने टाइम में अपने आप को इतना बदला है कि आज आप खुद इंडिपेंडेंट वुमन है, सिंगल मॉम है, जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करती है, एंड रियली प्राउड ऑफ यू। हम सब हमेशा आपके साथ रहेंगे, एंड हम सब मिलके वेस्टीज में लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। आप और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और मैम एक बात सबको बोलूंगी, और सबको बोलूंगी, वेस्टीज में काम कर रहे हैं सब मिलके करेंगे, एक फैमिली है। और मिस्टर गौतम वली सर जो हमारा मैनेजमेंट है, उनको मैनी थैंक्स, जो प्लेटफॉर्म रेडी किए, बहुत लोग इस इंस्पिरेशन है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग तो घर कुछ भी अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफस्टाइल वेस्टीज की बदौलत। और एक बात बोलूंगी मैम,
आज मैं जो कुछ भी हूँ वेस्टिज की बदौलत, मेरे हस्बैंड की बदौलत और भगवान की आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और मैं आप लोग भी काम करिए, मन लगा करे, आज नहीं तो कल सफल मिलेगा। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, और बस बहुत जल्दी से मिलेंगे हम वापस अगेन। यस थैंक मैम, थैंक यू।